आओ मिलकर चले, देश को एकता के साथ चले, नई सुबह नई दिशा नई उमंग के साथ राष्ट्र को और मजबूत बनाएं, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं, नया जोश नई राष्ट्र का निर्माण करें। सिर्फ राष्ट्र के लिए हमेशा आप जागते रहें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ मिलकर चलें, एकता के साथ राष्ट्र को और शक्तिशाली मजबूत राष्ट्र बनाएं, नई दिशा नई उमंग नई तरंग के साथ साथ राष्ट्र को नवनिर्माण करते रहें। राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाना हम सभी नवयुवाओं शक्तियों पर ही निर्भर है। मेरा देश की तिरंगा आन बान शान है, जो देश के प्रत्येक नागरिकों की एक पहचान है कि हम सब भारतीय हैं और जो विभिन्न तरह के शांति का संदेश हमेशा मेरा राष्ट्र देता रहा है। मेरी दुनिया मेरी विश्व में शांति बनाए रखें। भारत सरकार समय समय पर और देश की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में हमेशा समिति के साथ मीटिंग करती रहती है। हम सभी भारतीय लोग एकजुटता के साथ देश को हमेशा सहयोग करते रहें और आप सभी का यही दायित्व बनता है। देखिए रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी के खास रिपोर्ट। इस भारतीय सेना को इस रक्षा सेवा में जो लोग लगे हैं उनको मजबूती करने में दिन रात लगे हुए हैं, उसको एक कर रहे हैं। आइए हम सब लोग ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं जो देश की रक्षा के मामले में दिन भर रात दिन सोचते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। चाहे वो कैसे ही परिस्थिति हो, चाहे वो गर्म से गर्म परिस्थिति हो, ठंडी से ठंडी परिस्थिति हो, जहाँ वहाँ पर पानी बरस रहा हो, जहाँ आग बरस रही हो, जहाँ जो है पहाड़ पर जो है बर्फ़ बरस रही हो, मगर हमारे वीर जवान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इस कार्य में लगे हुए सारे अधिकारी कर्मचारी, हमारी सरकार इससे मुकाबला करने में लगी हुई है और सब लोगों को ये एक तरह का उम्मीद दिला रही है कि आप सब लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अपना देश सुरक्षित है और हर तरह से हम देश की रक्षा करने में जो है एक तरह से पूरी तरह से जो है हम संयम से काम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किसी तरह की आप सब लोगों को इसके प्रति चिंता नहीं करनी है। केवल एक ही आपका हमें सहयोग चाहिए कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी के साथ कार्य करने की जो सोच है उससे देश की हर तरह से मजबूती आगे आएगी, आगे आएगी, आगे आएगी। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय हिंद। हमारे देश में सुरक्षा के मामले में हम सभी लोग बड़े ही आराम से रह रहे हैं, बड़े ही तसल्ली से रह रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हमें मालूम है कि हमारी सीमाएं हमारे वीर जवानों के द्वारा उनकी रक्षा की जा रही है। समय समय पर हमारी रक्षा मामलों की जो समिति है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में रक्षा के संबंध में उसकी प्रगति के बारे में, नए नए आयाम और तकनीकी के बारे में समय समय पर जो है संबंधित मंत्रियों के साथ, संबंधित मंत्रालयों के साथ, संबंधित विकास की जो कड़ी है उसको लेकर ये मंथन होता रहता है कि हमारी रक्षा की जो तैयारियां हैं, रक्षा का जो विकास की प्रकृति है उसमें कहीं भी ढीलापन ना रहे। जो तेज़ी पकड़ी हुई है, जो तेज़ी चल रही है, वो तेज़ी जो है और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पादन का हिस्सा, हमारा स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक आयाम लेकर चले और हमेशा एक पुकार लेकर चले, जो हमें सिखाता है कि आने वाले समय में अब हमको अपने पैरों पर ही खड़ा होने की आदत डालनी चाहिए और हम डालने भी लगे हैं। हम अब अपने कंधों पर अपना ही बोझ ढोने की बात सोच रहे हैं, अपने
कंधों के माध्यम से हम अपने देश के नौजवानों के साथ रक्षा के मामले में नए नए विकास और अनुसंधान कर रहे हैं। जो हमारे वैज्ञानिक इसमें चार चांद लगाने में जो है कभी जो है पीछे नहीं हटते हैं। हर दम जो है नई नई तकनीकी देकर रक्षा के मामले में नई नई विकसित चीज़ें देते हैं, जिन्हें हम अपने रक्षा में लाकर हमारे भारतीय सैनिक बहुत ही ऊर्जावान और प्रफुल्लित होते हैं और उनसे उनको इस चीज़ों से बहुत ही शक्ति मिलती है, जो वास्तव में अपने आप में एक मिसाल है, एक उभरते हुए भारत की मिसाल है। जो हमारे आज के नौजवान इस चीज़ को समझकर सोचकर इस भारतीय सेना को इस रक्षा सेवा में जो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।